सतगुरु महाराज की जय। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 4 चौपाई नंबर 36-37 मजल चल रहा है। सुंदर साथ जी, आइए वाणी चिंतन को आगे बढ़ाते हैं। नख अंगूठे अंगुरियां चौपाई नंबर 36 में देखिए। नीके ग्रहिये हक कदम सोए नख अंगुरियां पाऊं रूह के खड़े होत माहे दम। आपने प्रसंग भूले नहीं है। प्रसंग चल रहा है कि अपने आत्मा को जगाना है और प्रकरण का हेडिंग ही है आत्म फरामोशी से जागेगा प्रकरण है। इसका मतलब जब हमारे अंतस्करण बुद्धि में जब अज्ञान का पर्दा बैठ जाता है तो बुद्धि कोई निर्णय नहीं ले सकती है। ध्यायतो विषयान् पुंस संगास्ते जायते संगत समझायते काम काम क्रोध विदायते। इस तरह से ध्यायतो विषयान् पुंस, विषय को ध्यान करते ही, अब ये गीता में ये ज्ञान दिया गया है कि क्रोध कहाँ से पैदा होता है। जब हम विषय का ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। जब प्राप्त करते समय बाधा पहुंचता है तो हम उसको गुस्सा क्रोध आ जाता है। अब क्रोध आया तो फिर बुद्धि विभ्रम, और बुद्धि भ्रमसात बुद्धि जब बिगड़ जाती है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस तरह से ध्यान से, चिंतन से माया का गुण अंदर आ जाता है, तो वही प्रोसेस है। राज्य महाराज के अंग अंगों के चिंतन से अपने हृदय में राज्य का स्थान बन जाता है। प्रोसेस वही है। इसीलिए हमें ध्यान करा रहे हैं, राज्य का अंगों का चिंतन हो रहा है। तो चौपाई नंबर 36 नख अंगूठे दिए हैं, अंगुरियां दे रखे हैं, मतलब शब्द देखिए धनी का एक एक अंग को, उसके ऊपर अंगों के पश्चात उसमें भाव भक्ति लगाओ झुकाओ, वो तो आगे पीछे बहुत बार भूमिका बांध चुके हैं। जैसे परमधाम के गुण में ही बता दिए कि शीतलता है, नरमाई है, कोमलता है, चैतन्यता है, खुशबू है। तो इन अंगों में सब कुछ डालना होगा। मतलब सब कुछ अनुभव करते हुए अपने हृदय में आत्मा के सिंहासन में यही रखना होगा। जब नीकी ग्रही हक कदम, इस तरह से प्रत्येक गुना अंग इंद्रियों को राज्य के चरण से लेकर के सभी अंगों को जब हम हृदय में धारण करते हैं तो प्राणा जी कहते हैं सोई नख अंगुरियां पांव रूह के भी क्या होता है खड़े होता माहे दम। दम मतलब एक श्वास में, एक एक श्वास जो है सफल होगा। एक एक श्वास में इतनी जल्दी मतलब रियलाइजेशन है ये सारी बात, कोई समय लगता ही नहीं। बस हम रोज कहते हैं कि तैयारी में समय लगता है ना। भोजन बनाने में तैयारी में समय लगता है, खाने में समय नहीं लगता, खाने में समय नहीं लगता, स्वाद लेने में तो और समय नहीं लगता। ऐसे ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ब्रह्मानंद रस टपक सकता है। जब हक का चरण दिल दृढ़ धरे, अब हक का चरण याद करना, फिर उसके पास दृढ़ होकर के हृदय में भोना, तब रूह खड़ी हुई जान। तब कह सकते हैं कि रूह जग गई है, खड़ी हो गई है। हक का अंग सब हृदय आए, हक का अंग सब हृदय में आए, तब रूह जागे अंग परवाना। रूह जग गई, रूहों का अंग अंग जग गई, ऐसा परवान। अंग अंग जगने का अर्थ होता है अंग अंग से श्री राज जी का स्वभाव प्रेम को अनुभूति करना। अच्छा, साक्षातनी सेवा कीजिए हृदय राखे जो मर्मा।
चलो सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। चौपाई बहुत सरल है। आगे इसका प्रकरण का आप पहले से ही बहुत मेहनत कर चुके हैं आपने, तो अब तो बस अंगों को, श्रृंगार को, आभूषणों को धनी के साथ देखते जाना और अपने परात्म का अंतरात्मा में वो देखते जाना। वो सुरता में आई, ये सुरता के अंदर वो रूप देखते रहना। जब सुरता आत्मा, परात्मा, परमात्मा होकर के इन शब्दों द्वारा ब्रह्मधाम में चिंतन उड़ जाता है, तो इधर शरीर व संसार, इधर का जो व्यवहार झूठा जितने भी है जीव तक का, वो यात्रा सब जो है निस्तेज हो जाता है। और उसके बाद इनके अंदर से जो आसक्ति हमारी हट जाती है और इधर में निरासक्ति होती है। निरासक्ति होने के पश्चात समय बच जाता है। समय जो बचा हुआ है वो ब्रह्मधाम का चिंतन कराता है वो समय। तो इस तरह से समय ही मुक्ति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। महापुरुष ने ऐसे किए हैं। और इसमें गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, साधु, संत, स्त्री, पुरुष ऐसा कुछ नहीं है। हृदय में प्रेम और राज्य का, आत्मा स्वरूप में राज्य का चिंतन, उसमें कोई दुविधा नहीं है। रही बात जो संसार में व्यवस्था है, हमें ऐसा व्यवस्था इस तरह से व्यवस्थित हो जाए ताकि संसारी झंझट में समय, जहाँ तक ज्यादा से ज्यादा समय धनी में लगा सके, ऐसी व्यवस्था खुद करनी होती है। परमात्मा ने शास्त्र दिया, ज्ञान दिया और संत बन के आकर के रास्ता भी दिखाया। ये ददा चरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजना करके गीता ने भी कहा। धाम धनी बोलते हैं कि कदम में कदम रखने के बाद धनी ने भी कहा है। तो अब थोड़ा अपने आप को व्यवस्थित करना होगा कि ऐसे वातावरण चुनना होगा जहाँ धनी को याद बनी रहे, ऐसा व्यवस्था चुनना पड़ेगा। ऐसे संगत चुनना पड़ेगा जहाँ पर धनी का याद, वो प्रेम को महसूस होता रहे। ऐसे व्यक्ति से रहना पड़ेगा, ऐसे सत्संगी जिनके साथ राज्य की बातें हो। आगे तो अपना उसमें बुद्धि पहुंचाना पड़ेगा। और धनी के साथ प्रेम प्रकट हो गया तो फिर तो आनंद ही आनंद है। अब 38 नंबर चौपाई में कहते हैं, मोहरी चूड़ी इंजार की और नेफा इंजार बंद, हरे रंग बूटी के कई नकश, हके शोभित भली सनंद। अपने राज्य महाराज का सिंहासन का मूल मिलाप में आप दर्शन कर रहे हैं और राज्य का, जैसे मेरे प्यू तखत बैठे, ओ मेरे राज पलंग बैठे, श्री जुगल किशोर किशोरी बाला नवल किशोर किशोरी। आगे क्या है चौबा, लाल पाग लटकी रहे सिंदूरिया रंग साड़ी, दोनों पटली मांग जल के राखड़ी कलंगी करे गुलझारी बाला। देखिए इसमें पूरा श्रृंगार की बात है। और कभी कभी सुंदर सास पूछते हैं, शाम को मेरे पियो तखत बैठे बोलना नहीं पड़ेगा ना? कितने जगह बोलते भी नहीं है, ज्यादातर स्थान में नहीं, लेकिन गुरुजी मंगलदास जी के पूजा का ट्रैक में ये है। कोई बोलते ये बोलने का जरूरत नहीं है ना। बोले सपोज श्याम पूजा 1 घंटा लगता है, आधा घंटा के गौरी आरती मान के चलो, तो ये न बोलने, तो न बोलेंगे तो इसमें तो बैठ के दूसरों को निंदा करने से अच्छा तो राज्य के श्रृंगार का वर्णन है, बोलना ही अच्छा है ना। रूल बनाने वाले भी इस विषय में ध्यान दें। पूजा में ही, पूजा के शब्द में छांट काट क्यों?
झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कबीर का एक पंक्ति है ना, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। हमने दूसरों को निंदा करना, जैसे आधा घंटा पूजा में लगता हो सपोज, तो ये मेरे पीता खटबड़े लिए 5 मिनट लगता होगा, ठीक है, गाने में 5 मिनट लो 10 मिनट रखे चलिए। तो इसका मतलब जिनको बच्चों को बोल दिया जाए और ये नहीं बोलना, तो वो उस समय का जो 10 मिनट तो दूसरे का निंदा ही करेगा ना, वो ये चुपचाप बैठेगा ना। 6 बजे की आरती है, 5:30 पूरी शुरू किया तो उसको टाइम लगेगा कि बस 20 मिनट लगता है। मेरे पे बोलना नहीं है, फलना बोलना बोलने आधी घंटा तो लगता है, 20 मिनट तो लगता है आधे घंटे की जगह। मम्मी आधे घंटा बात करेंगे तो उतना तो समय खेलने जाएगा ना। और हम भी स्वयं बैठा, बस 20 मिनट हो जाएगा, वो फलना है, बोलना नहीं। अब बाकी समय तक गया ना। इससे अच्छा तो कम से कम 1 घंटा का, आधा घंटा का जो समय है, जो पूजा के लिए दिया गया है, सेवा के लिए दे रखी है, उसे फुल ड्यूटी। आखिर शब्द में देखे तो कितना सुंदर राज्य के श्रृंगार का वर्णन है सेवा पूजा में। और जो संत महापुरुषों ने जो लाइन बताए, तो यहाँ वही तो बात आ रही है। मोहरी चूड़ी, उस सिंहासन का वर्णन देखिए। तो इंजार मतलब सुरवाल जो है, उस सुरवाल में वो मतलब चूड़ीदार होता है, और जो जो पिंडुलिया वहां तक आता है, घुटन भी नहीं, नीचे पैर, ये पैर नीचे जहाँ पर कावी कड़ला पहनते हैं वहां तक भी नहीं, बीच के भाग में आकर के वहां छोटा बन जाता है। आपने देखा होगा छत्रसाल महाराज का कई फोटो में देखा था। तो वो श्रृंगार की बात है। उसमें जो नीचे तरफ का जो मुख है सुरवाल का, इंजार का, उसको बोलते हैं मोहरी। नीचे वाला मुख, कोई भी कपड़ा का ये वाला ये मोहरी है, ये ऐसे ही सुरवाल का नीचे वाला मोहरी है। उसमें चूड़ी, उसमें जो चूड़ी है तो चूड़ीदार है वो, और इंजार है की, और नेफा, नेफा कहाँ होता है, जहाँ पर रस्सी डालने का, नारा डालने का जो होता है, वो जगह नेफा, इंजार का बंद, जहाँ पर रस्सी लगाया जाता है। तो रंग हरे रंग है, बूटी डिजाइनिंग है, कई नकशकारी है उसके अंदर। हके शोभिता भली सानंदा, इस पोशाक से धनी बहुत सुंदर सुशोभित स्वरूप में दर्शन हो रहा है, ऐसा स्वरूप को हृदय में रख रहे हैं। तो प्यारे सुंदर सा जी, संसार में हमारा मन बुद्धि दौड़ने वाला यही तो है ना। किसने कैसा पहना है, किसने कैसे पहना है, हम कैसे पहने, यही तो है भूलने का। मार्केट में तो यही है ना, सब थोड़ा सा विचार कर, इस बार दशहरा में कैसे कपना है, पार्टी में कैसे कपड़ा पहनना है, ये है मैचिंग फैचिंग कितने। तो आखिर जितना कमा लो, जो भी कमा लो वही पहनो खाओ, यही तो है। स्वयं भी पहनो, दूसरों को पहनाओ। हमारे बर्थडे में इस बार क्या आएगा, फलना के बर्थडे में क्या दें, दहेज में कितने खर्चा दें, कितने पैसा दें, दहेज में क्या क्या आएगा। भयंकर बड़ा बाजार है ये संसार। तो आया तो ये जागृत से ही आया है, लेकिन वो सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत राजी महाराज का प्रेम का सामग्री था, उल्टा फाई होकर के सब मोह का बाजार बन गया। तो अब इन्हें उल्टी से उल्टा है कि पिया प्रेमस करे सन्मुख। अब चले हम आत्मा स्वरूप में जाएं। धनी ने छोटा सा भी अगर श्रृंगार की बात दिए हैं, तो वो तो जैसे हम उदाहरण में दिया करता था टाइम फैक्टर समझाने के लिए, कि सपना में बहुत बड़ा प्लेन में जा रहे हैं, लेकिन जागृत का कान में किसी ने धागा घुमा दिया तो सपना उड़ जाता है।
तो उतना शक्तिशाली प्लेन सपना का, लेकिन जागृत के धागा नहीं उड़ा दिया, है ना। जग जाते हैं ना हम, कान में धागा घुमा, जगे कि नहीं जगे। तो जागृत का धागा पावरफुल है कि सपना का वो ब्रह्मांड पावरफुल है? बोले तो जागृत का धागा पावरफुल है, कॉन्शियस बोल रहा है। ऐसे ही राजी महाराज का मोहरी चूड़ी इंजार की नेफा इंजार बंद है, इतना में नजर आएगा तो संसार का पूरा कंपनी खत्म हो गया। जो धागा जैसे पावरफुल हम बोल रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ऐसे ही राज्य का श्रृंगार, राज्य का आभूषण, राज्य का हृदय तारतम द्वारा जो निश्चित पवित्र परम धाम का जो व्याख्या दिया हुआ है, वो ही यहाँ करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उड़ा देता है एक बालू का कण। तो 25 वर्ष परम धाम जिनके हृदय में रमन करता हो, उसके हृदय में संसार ढूंढने पर मिलेगा? नहीं मिलना चाहिए। ऐसा अंतस्करण हमारा होना चाहिए। इसी जगह मैं उदाहरण देता हूँ बार बार, आपको लगता होगा बार बार वही उदाहरण देते हैं, महेंद्र महाराज बोलते होंगे, लेकिन उदाहरण को जिस दिन आपको उदाहरण बोल बोल करके जब उदाहरण में स्थापित हो जाते हैं ना, फिर आपको सुनना नहीं पड़ेगा। मैं यही जगह बोलता हूँ, मिस्री को पहचानने के बाद आपके हृदय में देखना मिस्त्री का स्थान, उसको मिस्त्री को टुकड़ा 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 करके ले जाए, वहां पर नमक मिलेगा? मिस्री में नमक मिलेगा? जितना छोटा करो नहीं मिलेगा ना। हो ऐसे ही आपने परम धाम को चिंतन कर रहे हैं ना, परम धाम परम धाम परम धाम बोल रहे, आपके रग रग में इतने अंदर चले जाइए जहां पर सामने वालों को संसार दिखना नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा चैतन्यता, ऐसे समझ, ऐसे परम धाम की चितवनी, ऐसा ध्यान, संसार की बात छोड़िए, स्वयं भी संसार ढूंढते समय अपने अंदर न मिले, ऐसा होना चाहिए। वो श्रृंगार की बात है। हरे रंग बूटी कई न कस हक के शोभित भली सनंदे। आप पूरा वाणी को अंदर देखिए, चौपाई को प्राण जी ने बहुत बार रिपीट किया है, नो डाउट, लेकिन प्राण जी रिपीट क्यों ना करे? सागर का लहर एक बार आकर ठप होता है? सागर का लहर एक बार आकर ठप होता है? डिजाइन डिजाइन से सभी लहरें बराबर नापिक आता है? प्राण जी की चौपाई भावते तो लहर है, ये प्रेम का लहर है। ये एक अलग अलग साइज से क्या क्या आता है पता नहीं, तो कोई कोई लहर ऐसे आता है कि स्वयं को लेके जाता है, इसलिए उस लहर को लिए उस लहर को ढूंढना होगा, स्वयं को ले जाकर के मिला दिया जाए। तो इन धनी के प्राण जी के हृदय से जो परम धाम का वर्णन रूपी लहर जो आ रहा है, ज्ञान का लहर आ रहा है, प्रेम का लहर आ रहा है, तो हमारा अंतस्करण को सिंचन कर रहा है, अपना हमारा इंद्रिय को आनंदित कर रहा है। उसको बार बार राज्य रिपीट करके बताए हमको, तो और बार बार उसको मनन करते रहना चाहिए। इसीलिए हरा हरे रंग बूटी कई न कश, क्यों कहूँ जुगत जामे की। राज्य के जामा को वर्ण कहाँ तक करूं? युक्त मतलब उसका एक डिजाइनिंग, उसका जो रहस्य, हरे पर उज्जवल दावन, दावन जामा का नीचे का भाग का जो राउंड है उसको दावन बोलते हैं। निपट शोभित, निपट शोभित मीही बेलियां, उस दामन में बेलियां का डिजाइन है। झाएं उठत अति रोशन, जामा का कलर का झाई जामा में उठता है। निपट शोभित मिही बेलियां, झाएं उठत अति रोशन, एक श्वेत रंग जामा कया, जामा का रंग सफेद। जामा का रंग क्या है? सफेद है। जामा का रंग क्या है? जामा का रंग क्या है? नहीं समझ में आया तो नक्शा देखो। एक श्वेत रंग जामा कया माहे, अब जामा में जवेर जुगत कई रंग,
इन जुबा रोशनी क्यों कहूँ, इस जुबा से उस रोशनी को कैसे वर्णन करूं जो झलकता अरस के नंग, अरस के नंग का जल प्रकाश है। तो प्राणा जी की हृदय देखिए, तो इस हृदय में आप ढूंढिए संसार का रंग, बस वो जगह में धनी बोलते हैं जेने दर्शने नेत्र ठरे यानी वचन कहे ठरे अंग। हमारा अंतस्करण ऐसा न हो कि कुआं का आकार तो बढ़िया है, कुआं, आहा, वहां कुआं है तो वो कुआं होते हुए ऐसे जाइए, रास्ता बताते, कुआं ढूंढते गए, कुआं तो है, पानी नहीं। ऐसे हमारा ये प्रवचन बढ़िया है, लेकिन दानी के उस स्वरूप को भाव नहीं है अंदर। तो जैसे कुआं बिना का पानी, वैसे भाव बिना का प्रवचन ऐसे ही है। इससे अच्छा तो थोड़ा सा कटोरी में पानी हो, पानी वहां पानी होना चाहिए बस कटोरा में। ऐसे ही भले ही आधा घंटा पौना घंटा का चिंतन हो, लेकिन उसमें भाव का रस हो, समझ का रस हो। उसके बाद फिर तो तालाब की होते हुए सागर बने, तो तारतम सागर, हृदय सागर, आहा। तो प्राणा जी सदगुरु के हृदय को बीतक द्वारा, वाणी द्वारा प्राणा जी का हृदय में घूमेंगे तो भी तो क्या, वही तो है। एक से तरंग जामा कया, इन जुआ रोशनी क्यों कहूं, बीच पटुका, अब जामा के ऊपर पटुका, कश्या कमर में पटुका, रंग कई विध छेड़े किनार, पटुका के दोनों छेड़े में, जब पटुका बांध दिए हैं तो दोनों छेड़ा ऐसा गिरा नीचे, उसमें कई विध छेड़े किनार, रंग कई विध का रंग है उसमें, बेली है, नकशकारी है, फूल केते कहूं, अवकाश भरे झलका, पूरा आकाश प्रकाश से ओतप्रोत है। एक झलकार मुख कहता हूं, माए सलुकी, माए कई सलुकी सुखदाय। एक झलकार मुख कहता, ये तो अभी तो वस्त्रों का झलकार, उसके धनी के चेहरा को तो बात ही छोड़ो। धनी के चेहरा में, मुखमंडल में जो प्रकाश है, सुगुण गर्भित न जुबा, सुगुण गर्भित, गर्भित मतलब जो चमक में गंभीरता है, जो प्रेम है। सूर्य का चमक बोलते हो तो जलन होता है, ऐसा नहीं, ये उजाला है, हजारों सूर्यों का, सूर्य को तो उदाहरण नहीं, सूर्य जिनके हजूरी है, सूर्य तो जिन धामधनी के आज्ञा को पालन करने वाला है सूर्य, वो क्या प्रकाशित करेगा, राज्य का चेहरा। इसलिए वो स्वयं सिद्ध चिदादित्यम किशोरंगम है। तो उनके सुगुना गर्भित, गंभीर गर्भित, पूरा भंडार है, वो तेज पूर्ण है। इन जुबा रंग रोशन क्यों कहे जाए, इस जुबा से कैसे वर्णन हो सकता है। जामा जुड़ बैठा अंग पर, जामा जो है ना शरीर में एकदम जुड़ा, मतलब सौंध हो गया एकदम, शरीर में फिटिंग, शरीर में फिटिंग का अर्थ, अंदर में जो बनियन पहने हुए, बनियन फिटिंग, बनियन के हिसाब से बनियन फिटिंग, कोट के बाहर लगा करके बनियन, कोट के बाहर लगा के फिटिंग होता है। कोट पहने जैसे मैं जामा पहन रखा हूँ, ठीक है, अब इसके ऊपर मैं बनियन, ये वाला बनियन जो ये अंदर जो बनियन है इसके ऊपर फिटिंग दिखता है उसको, तो बनियन के जगह में बनियन फिटिंग, उसके ऊपर जो पहने उसी में फिटिंग,
फिटिंग मतलब ये जामा बॉडी में टैप ऐसे फिटिंग नहीं है, तो खुला है तो बनियन खुला नहीं है, फिर बनियन अपने शरीर में फिट है। तो इसका मतलब जो श्रृंगार जहां है वहां शोभा दे रहा है, ऐसा मान चलिए फिटिंग मतलब। कभी कभी किसी का एक दर्जी बोलता था, हजारों लाखों का कपड़ा बनाया मैंने, ये आदमी का कभी शरीर में फिटिंग होता ही नहीं है, कोई भी कपड़ा कितना भी कारीगरी लगा कर शरीर में फिटिंग आता नहीं, बोलता था दर्जी, एक दर्जी स्कूल लाइफ में हमारा। और कितने को बजीर शरीर में इतना फिटिंग हो जाता है कपड़ा। यहाँ धामधनी संपूर्ण फिटिंग का मास्टर है, अब क्या बोला। जामा जुड़ा बैठा अंग पर कोई अचरज खूबी लेत, बहुत आश्चर्य सुंदर दिखता है। शोभा सलू की सुख क्यों कहूं, अंग गौर पर जामा सेत। अंग गौर, अंग गेहूं गोरो, गेहूं का जैसा गौर रंग है, उसके ऊपर सफेद जामा है, तो कितना झलझल का दिखाई दे रहा है। शोभा सलू की सुख क्यों कहूं, अंग गौर पर जामा सेत। अभी यहाँ पर श्रृंगार में ओवरऑल व्याख्या जा रहे हैं और प्रसंग इंद्रियों को जगाने के विषय में, वो वस्त्र का श्रृंगार का वर्णन हो रहा है, उससे अपना वजूद का श्रृंगार जग रहा है, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। लेकिन या अन्य जगह में होके आए हैं प्यारे सुंदर, अपने अपने समझ को पूछिएगा, अपने अपने समझ के खिड़की को पूछिएगा। आप यहाँ पर जामा जुड़ा बैठा अंग पर कोई अचरज खूबी लेता, हाँ, बेली नकस फूल केते, नाम कितना उच्चारण हो रहा है वहां पर। हमने शायद यहाँ का बुद्धि लगाई होगी हमने, फिर दूसरा मेहनत करना पड़ेगा क्या। कहने का मतलब ये मोहरी चूड़ी इंजार की यहाँ की बुद्धि से देख रहे हैं क्या। हमने भी ऐसा ही सिलाया था ऐसा। ये सब चेतन है, ये मोहरी चूड़ी इंजार ये सब चेतन है, चैतन्य है। आपने सोचने से पहले फिटिंग हो गया है। परम धाम को पहले ही आपने बेस में सच्चिदानंद आनंद अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर करके हर चीज में आपने हर चीज में चित डाले हैं। चित पहले से चित का दर्शन कर चुके हैं। चित मतलब ज्ञान, ज्ञान रूपम, सब ये ज्ञानवान है। ये सब हमारे दिमाग से, हमारे बुद्धि से कई गुना आगे हैं। ये सब हमारी बुद्धि तो सपना की बुद्धि है, नारायण के एक अम्बव से हमसे आया हुआ, अंधेरा में उजाला है ये। इसको तो ये जागृत बुद्धि से संगत पा करके बोलने का सीखा है। ये बुद्धि परम धाम बोलना सीखा है इसने। ये चूड़ी मोहरी बोलना उच्चारण सीखा है इसने। ये जीव की बुद्धि से ये है ना, वो सूरता में अगर पहुंचे तो सूरता से जाएंगे, तो परातम का कॉन्सेप्ट जो हो, तो ये मोहरी चूड़ी इंजार जो सामग्री का नाम आ रहा है वो सब चेतन है, खुशबू से भरा हुआ है। कहने का मतलब परम धाम का बालू भी यहाँ का ब्रह्मा विष्णु महेश के भक्ति से, परम ब्रह्मा विष्णु महेश के नॉलेज से, हजारों लाखों ब्रह्मा विष्णु महेश का बुद्धि भी परम धाम के बालू का भाव नहीं समझ सकता है। भाव परम बालू में इतना प्रकाश और इतना ज्ञान है, इतना आनंद है। क्यों? अरे वो सच्चिदानंद स्वरूप है और ये असत जड़ दुख का विस्तार है। वो परम धाम का कण कण का प्रकाश दर्शन करके उसके बाद शास्त्र पढ़ना, लेकिन दौरो मुठो कर पढ़ना। फिर एक तो परम धाम का कॉन्सेप्ट बिना संसार में शास्त्र ज्ञानी हो गए हैं, इसलिए जड़ पढ़ कर जड़ पकड़ रहे हैं। और तारतम वाणी का जो परम धाम का कॉन्सेप्ट जो है वो शुद्ध साकार सिद्धांत का वो शाश्वत स्वरूप है, इसलिए सोई वैसे ही नाम आएगा।
जो संसार में उच्चारण कर रहे हैं ना, वैसे ही नाम आएगा। यहाँ ही नाम वैसे दिखाई दे रहा है ना, बीच पट्टू का कश्या कमर, नाम वही थे, कमर बोलते अपने भी तो कमर है ना। लेकिन वो हर नाम जो उच्चारण हो रहा है, वो सब में सभी गुण, शीतलता, नरमय, कोमलता, चैतन्यता सब उसी में है। वो भूलना नहीं। हमने बहुत दिन से यहाँ शायद फिर दिमाग आपका, इसीलिए मुझे फटाक से दिमाग में याद आए, कहीं ये नाम उच्चारण करते हैं चेतन तो भूल गए क्या, ये किसी मिला दिया क्या, इसीलिए मैं रिमाइंड कराया हूँ। इसके ऊपर हमने जहाँ पर ऐसे परम धाम का समय आया था वर्णन वाला, उस समय डिटेल वर्णन किए हैं। इसीलिए अब बार बार वर्णन करने को मिला तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चौबे भी आगे खींचना होता है। इसलिए आपको फिर याद दिला दिया, हर वस्तु में आप सभी गुण देखने का, वो भूलना नहीं। और वो नहीं भूलने वाला स्वभाव हमारे बुद्धि में है कि नहीं? नहीं भूलने वाला स्वभाव हमारे बुद्धि में है कि नहीं? है? अपने आप को पूछे तो। आपने जब बाल्यावस्था में आपने मम्मी को पूछा था ना, मम्मी आकाश तरफ दिखा करके करके आप दिखाए थे ऊपर, तो मम्मी ने बोला क्या दिखा रहा है? पापा ने बोला सूर्य दिखा रहा है। सूर्य? अब सूर्य तो कान तो सुना सूर्य, बाद में पता चला तू करता था सूर्य। जब से होश संभाला तब से सूर्य सुने, है ना। और सूर्य बोलते समय सूर्य का प्रकाश, सूर्य बोल करके प्रकाश साथ में आए कि नहीं आया? तो वो चीज भूले अभी तक? सूर्य करके प्रकाश साथ में, वो भूले? तो नहीं भूलने क्वालिटी है तो आपके पास। सूर्य के साथ प्रकाश जुड़ रहे हैं था, सागर के साथ लहर छूटा है, तो ये फिर मोहरी चूड़ी इंजार के साथ कैसे सच्चिदानंद छूट गया फिर? तो ये जो सामग्रियों का नाम आ रहा है ना सुंदर सा, पटुका, कश्य, कमर, जितने भी नाम आ रहे हैं सब में चैतन्य, तब चैतन्य छोड़ना नहीं, अपने अंतस्करण में देखना। अभी मैंने उदाहरण दिया, सागर बोल के साथ आपको सागर कोई पूरा कहानी सुना रहा हो तो लहर आपके अंदर घूम रहा है। सूर्य का लंबाई चौड़ाई कोई बता रहा हो तो प्रकाश आपके अंदर है। ऐसे ही राज्य का एक एक अंगों का वर्णन, आभूषण का वर्णन, परमधाम का वर्णन, जो भी है थंब, जो भी उसके पीछे का वो गुण, 9 गुण, और उसके शीतलता, नरमय, कोमलता, वो और उस सब का फिर अपने आप को वहीं पर रखना है। फिर वो उधर जान लिया हम इधर है, ऐसा भी नहीं है, फिर जान करके वहीं बैठना है। मतलब वो गुण के साथ अपने आप को मिलाना है, वो स्वभाव के साथ अपने आप मिलाना है। बीच पटुका कश्या एक झलकार मुख कहता हूँ, माहे कई सालू की सुखदाय, सुगुण गर्भित इन जुबा, रंग रोशन क्यों कहे जाए। परम धाम को तो चैतन्यमय थाल, चैतन्यमय कटोरा थाली भी ना, अगर आपके हाथ से अगर थाली भी गिरता है ना, थाली गिर के जो आवाज आती है ना, संसार के हजारों शास्त्रीय संगीत का जो कला है ना, उससे हजारों गुना ज्यादा उस थाली गिरने से उस संगीतमय आवाज आता है। परमधाम ऐसा है, आपके यहाँ से थाली गिर गया ना जमीन में, जो आवाज आती है ना, उस जो आवाज में इतने अच्छे संगीत प्रकट होता है। संसार के लोग 30-40 वर्ष शास्त्रीय संगीत करके आलाप करता है ना, उतना आलाप वो आलाप भी वहां नहीं पहुंचता। इतनी थालों की आवाज हो, थाल से थाल टकराने से जो आवाज आती है न परमधाम में, वो इतने आनंददायी होता है। क्यों? वो सच्चिदानंद है वो थाली। तो सच्चिदानंद का संगीत कैसा होता होगा? यह जड़ रूपी तार हिलाने पर, जड़ तार को एक शास्त्रीय संगीत का चेतन
चेतन ने जड़ हाथ से जड़ तार हिलाने पर इतना संगीत फेंक रहा है, तो वहां तो तार भी चेतन, धनी भी चेतन, तो कैसे संगीत आ रहा है? संगीत ही चेतन है। वो सारी चीज आपके हृदय में। आप दिव्य परम धाम के सुरता आप अपने आप को रखे होंगे ना, कि वो भी छोड़ दिया फिर? हे राज जी, बल्ल बल्ल उठाएर त्यहाँ पुर्याए, फेरि अस्ति झरिसक्यो। अपने आप को वहीं रखो ना, हो काय नीचे आ रहा है, उसी गुण में स्थापित हो जाइए, फिर देखना। शोभा सलुकी सुख जामा जुड़ बैठा अंग पर, कोई चरण अचरज खूबी लेत। तो ये जो धनी का अंगों का वस्त्र का ही वर्णन हो रहा है सुंदर साथ। अब ये धनी का अंगों का वस्त्र को जो आनंद लेते हुए उसी के अंदर श्यामा जी का नक्शा निकलता है। श्यामा जी स्वरूप का दर्शन उसी वस्त्र के अंदर श्यामा जी का वस्त्र आता है। जैसे 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 अभी मैंने कहा था ना, मेरे प्यू तखत बैठे ओ मेरे राज पलंग बैठे, श्री जुगल किशोर किशोरी वाला, जुगल किशोर किशोर। देखना, लाल पाग लटकी रहे, आगे देखना, लाल पाग लटके रहे, सिंदूरे रंग साड़ी, क्यों साथ में क्यों आया? लाल पाग लटके रहे तो राज्य का हुआ ना, फिर तुरंत नेक्स्ट क्या आ रहा है? लाल पाग लटके सिंदूरे रंग साड़ी, सिंदूर रंग साड़ी किसकी है? तो दोनों साथ में आएगी ना। इसका मतलब ये जो श्रीमुख बानी तो नहीं है ये मेरे पिता खता बैठे वाला, लेकिन जो ब्रह्म मुनि ने ये जो बनाया, इनका चिंतन देखना, ये यही आता है। ये श्रृंगार में कौन सा प्रकरण में आता है? श्यामा जी का राज्य का श्रृंगार देखते देखते अंदर से श्यामा जी का श्रृंगार निकलता है, श्यामा जी का श्रृंगार से जाते जाते राज्य का श्रृंगार निकलता है। वो अद्वैत है। यहाँ राजी श्यामा जी 12,000 करके पूरा तो लीला के कारण वो घनीभूत जो है, लीला के कारण द्रवीभूत हुआ है। जैसे दूध के अंदर 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 गए तो आपको मक्खन मिलता है। प्रीतम शर्मा जी जो भी हैं, कृपया माइक को म्यूट करिएगा। अर्जुन ले रहे ना खोइ त्यो मोबाइल पुरा डिस्टर्ब आइरहेछ, डिस्टर्ब गरिरहेछ। यो माइक लगाएर सुन न हौ। जामा जुड़ बैठा अंग पर, कोई अचरज खूबी लेता, शोभा सलुकी सुख क्यों कहूँ, अंग गौर पर जामा सेत। बगलौं नकस केवड़े, कंठ बेली दौं गिरवान। ए जुगत जुवा तो कहे, जो कछु होए इन मान। बगलों, ये जो बगल की जो बाहर कपड़ा का, नकश केवड़े, केवड़े कोई फूल है, फूल की आकृति है। जैसे साय पत्री का आकार ले लो, गुलाब का आकार ले लो, ऐसे केवड़े फूल है, उसका आकृति का है। कंठ बेली, ये कंठ में ये बेली मतलब कंठ का जो ये जामा का जो बीट होता है, ये उसमें बेलियां हैं, उसमें क्रिंग 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 डिजाइन है। दो गिरवान, उसके बाद वो जामा का जो रस्सी होता है उसमें गिरवान, तो उसमें अनंत जबरात है।
ए जुगत जुवा तो कहे, ए जुक्ति जुवा तो कहे। जुवा, ये जुक्ति, ये डिजाइनिंग, ये कला, ये कौशल, ये जुवा तब कहे जो कछु होए इन मान। मान का अगाड़े स जोड़ दो। जो कछु होए इन मान मतलब अगाड़े आगे स रखने से क्या होगा? समान। इनके बराबर कुछ हो तब न वर्णन करें। ऐसा वो सत्य है। ये संसार में जो भी उदाहरण दिए झूठा है। इसलिए कहूँ जुआ कलौर कलाम कौर सजिम के मामति बैठे न ठौर। अच्छा, चौपाई नंबर 45। कटाव कोतकी। कोतकी भी वही फूल का ही कांद पीछे, ये कांद का यहाँ पीछे तरफ यहाँ पर कोतकी फूल का कोई ऐसा आकार है, उसका डिजाइन कटाव, उसका डिजाइनिंग बहुत सुंदर है। ऊपर फुंदन हारों के, उसके बाद ये जो हार है, हार का फुंदन मतलब ये जैसे जो कलश के ऊपर यहाँ जो फुंदन होता है, यहाँ पर जो जामा में जो डिजाइन है उसमें इसका हार का 5-7 हार जो है ना उसका यहाँ पर झुमका की झुमका है, झुमका यहाँ पर कलश, उसको बोलते हैं यहाँ क्या बोल रहे हैं? फुंदन। फूदना यहाँ पर है, हारों का है उसके ऊपर। रूहा जो जागृत अरस की सुखल लेसी बक्का ईता ए। अब ये फिर इतना ये सब बोलने का सार ये है जो दे रहा है ना डिजाइनिंग चितन का, उसमें बोल रहे हैं रूहा जो जागृत अरस की, जो परम धाम में जो आत्मा जगी है, सुखल लेसी बक्का ईता ए। मेरा जो जिस भाव से जिस जगह जिस स्थान जिस जहाँ पर जिस अंगों को जिस भाग का वर्णन कर रहे हूँ मैं, मेरी वही आत्मा समझती है जो परम धाम में जगी हुई है, वही ये भाव देखती है और आनंद लेती है। बोल रहे हैं एकदम बारीकी चीज हुआ ना ये। आपको इसके लिए क्या बोलते हैं संसार में, जो तो सत्संग में चलो, सत्संग में बहुत आनंद आता है, मजा आता है करके एक साथी को ले गए आपने, साथी को ले गए और आपको तो सत्संग में प्रवचन में झूमना और फिर भजन गाए, बीच में आप रमने लगे, झूमने लगे, तो साथी वो बगल में बैठ के ले गए थे आपने, वो करता है देखता देखता, तो आप उसको क्या बोलेंगे? अपने आप को लोड फीलिंग हो गया, बेकार में लिया इसका, मेरे को भी डिस्टर्ब किया, वो भी आनंद में, तो ये तो बेचारा अब वो तो कब खत्म हुआ, साथी के कारण आया है, इसीलिए बाद में क्या बोलते हैं आप, इसका अंकुर ही नहीं, इसका ध्यान ही नहीं हो सत्संग में करके, आपको तो आनंद आया बोलते हैं ना। तो आप भी विचार करना, जैसे हमारे दिमाग ने बोला इसका इंटरेस्ट ही नहीं है करके, आप तो भजन में इंटरेस्ट न है ना, ऐसे ब्रह्म आत्मा ये कलर यहाँ पर राजीव पुनः देख करके जो आनंद ले रहे हैं ना ले रहे हैं ना, ऐसे आत्मा हमको बोलेगी। वो राज्य का स्वरूप से प्रेम होता तो उसको आनंद आता, प्रेम ही नहीं है तो करे वो बोलेंगे, उनके हृदय में हम पास होना है, कितना मुश्किल है। अभी मैंने उदाहरण दिया था, आप ही बोले थे वो भजन में नहीं नाचा, भजन में इंटरेस्ट नहीं, प्रवचन नहीं, आपको आनंद आ रहा है प्रवचन में, ठीक है, वो प्रवचन ऊपर से बोलना तो उन्होंने कान में बोला, हमने सुना, उसमें आनंद आ रहा है, यहाँ तो स्वयं देख करके आनंदित होना है। तो ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म परम धाम जागे भी ना, वो दर्शन थोड़ी होता है, उनकी दृष्टि में हमें पास होना, वो भी ब्रह्म सृष्टि के हृदय से पास कर रहे हैं वो अब ब्रह्म सृष्टि ने पास कर दी तो फिर तो राज्य तो पास करेंगे ही, लेकिन अन्य संसार के पास करने वाले से नहीं होगा, ये ब्रह्म सृष्टि ही पास करे। ब्रह्म सृष्टि हाँ ये मेरी शैली है बोले, तो ब्रह्म सृष्टि की शैली होने के लिए देखिए तो इंद्रावती आत्मा क्या बोल रही है, जो रूहा जागृत अरस की सुख लेशी बकाइत है। तो एक एक अब धीरे धीरे वो धनी के अंतस्करण में सारा 25 परम धाम को देखना होगा, और 25 परम धाम का जो चैतन्य का विस्तार है उसमें सभी सामग्रियों को देखना होगा। प्रेम पहुंचावे मिने पलक, लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि कब हो गया, प्रेम हो तो पहुंच जाए, ये सब प्रेम की व्याख्या है। फिर शुरू करते हैं प्राणनाथ जी। बाहें
चूड़ी जहाँ पर पहने, और मोहरियाँ, या जो मोहरियाँ यहाँ बाहें चूड़ी, मोहरियाँ चूड़ी अचरज जुगता, निपट मिही मोहरियाँ से, चढ़ती चढ़ती शोभिता, आए वस्त्र हृदय हक के, रूह अपने पहने बनाए। ले, बाहें चूड़ी और मोहरियाँ चूड़ी अचरज जुगत, निपट मिही मोहरियाँ से, चढ़ती चढ़ती शोभिता। ये जो जितनी भी श्रृंगार देख रहे हैं आप, ऊपर से लीजिए और लेते लेते आइए हृदय में, और फिर फाइनल राउंड प्राणा जी फिर बताते हैं, क्या बोलते हैं? आए वस्त्र हृदय हक के। ये जो वस्त्र जो वर्ण होके आया है आपके हृदय में, हमारे हृदय में आएगा। आए वस्त्र हृदय में ने बोले रूह अपने पहने बनाए। रूहों ने वो श्रृंगार अपने लिए पहन लिया। मतलब इसका मतलब धनी का श्रृंगार याद करते करते रूहों का श्रृंगार भी वही हो गया। इसका अनुभव है आपके पास, हमारे पास है इसका अनुभव। आए वस्त्र हृदय हक के, रूह अपने पहने बनाए। रूहों ने अपने ही वस्त्र बनाइए। तेती खड़ी रूह होता है। यदि वो वस्त्र हमारा अपना बन जाए तो मान के चलिए तेती उतना ही खड़ी रूह होता है। जेता दिल में हक्का अंगा है। हक्का का अंग जितने दिल में आया, हक्का का अंग का श्रृंगार जितने हृदय में आए, उतना ही हमारा श्रृंगार वैसे रूप बन जाता है। समझ में आया? चौपाई 47 हो। आए वस्त्र हृदय हक के, हक का वस्त्र हमारे हृदय में आए, रूह अपने पहने बनाए। ऐसा लगता है कि ये धनी नहीं पहन रहे, हम पहन रहे हैं, ऐसा होगा। ये हमारी वस्त्र, हम ऐसे पहने हुए, ऐसा भान हो जाएगा। ऐसा फीलिंग, इतना वननेस हो जाएगा। तो समझ ले, अगर ऐसा हो गया ना तो बोलते हैं कि तेती खड़ी रूह होता है। रूह उतना ही जग गई, ऐसा होता है। जेता दिल में हक अंग आए, जितना हक का दिल हमारे अंग में, हक का अंग श्रृंगार हमारे दिल में जितने आए, उतना ही हमारा क्या हो गया? दिल जग गया, रूह जागी, ऐसा है। इसका अनुभव है आपके पास? है, चिंता मत करना। किसी ने नींबू सामने बगैर नींबू खाएगा ना, मुंह में पानी आता है कि नहीं आता? हाँ, तो है। तो किसी ने नींबू खाया, मुंह में पानी आया कि नहीं आया? तो है। तो अनुभव हुआ था। बस उसी का ये दृष्टांत दृष्टांत जो है एकदम यहाँ, ये विषयी गुना अंग इंद्रिय का है ये। तो ये लेकिन ये परछाई है परम धाम का। मतलब ये वो फीलिंग जो है उसका उदाहरण तो ये है। एक वात्सल्य का भाव में देखा जाए तो वात्सल्य भाव में बच्चों को श्रृंगार करके, अच्छी तरह से बच्चों को श्रृंगार करके, अपने तो जैसे तैसे चल जाएगा, बच्चों को थोड़ा श्रृंगार करके, बोलते कि नहीं बोलते? वात्सल्य भाव के पराकाष्ठा में बच्चों को श्रृंगार करके अपने ही रूप देखते कि नहीं देखते? तो हो रहा है तो थोड़ा बहुत निस्बत में डिपेंड कर रहा है ना। वात्सल्य मतलब संबंध में डिपेंड कर रहा है ना। हो इसी तरह तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, इस कसों सेवा करूं,
सब अंगों साक्षात, तो वहां भी वो चेतन से, चेतन का एक स्पार्क जो ईशक से ओतप्रोत हो, तो ये रूहों के अंदर अनुभव होता है। तेती खड़ी रूहा होता है, बोलने के लिए बोल रहा हूं। जेता दिल में हकांगा है। ठीक है, उदाहरण में मैंने जैसे एक बच्चा को हम श्रृंगार करके, कि माँ जो है बच्चा को श्रृंगार करके अपना ही इतने भाव से वो मतलब बच्चा को सेवा करती है, श्रृंगार पहनाती है, वो अपने नक्शा देखती कि नहीं देखती। लेकिन बच्चा ऐसे ही हुआ, एक माँ बनने के लिए कितनी तकलीफ उठाई, एक माँ बनने के लिए, माँ बनने तक की एक यात्रा देखिए, कितने कष्ट उठाई है हमें। ऐसे ही ये जीव रूह बनने के लिए उतना ही कष्ट ना, उससे हजारों कष्ट उठाए तो ये भाव पकड़ में आएगा। रूह बनना नहीं, रूह बनना इतना आसान थोड़ी है। यहाँ क्या रूह जो जागृत आ रहा की बोले, तो रूह को जागृत करना ऐसे ही एक बार दो बार सुन लिया ऐसे, हाँ पर नाम जाग जाएगी। मुख से माँ, मैं तो माँ हूँ बोलने से होगा। संसार में संबंध लगाना तो वाह, लेकिन माँ बनने की इच्छा है करके कल्पना करने से, अब बाजार में जाए और सिंदूर खरीद के ले आए और मंगलसूत्र खरीद के ले आए पहन के, हाँ हम शादीशुदा है, ये वाला स्वभाव और वात्सल्य का प्रेम गैप देखिए तो ऐसा आर्टिफिशियलिटी तो यहाँ है ही नहीं ना। ये तो शाश्वत आत्मा परमात्मा के संबंध की बात हो रही ना। इसीलिए ये उस दर्जा है, रूह जो जागृत अरस की सुख लेसी बक्का इताए, तो तेती खड़ी रूह होता है। तो ये आत्मा परमात्मा के ही, ये मान के चले वो सागर वापस, लहर वापस सागर में जा रहा है, ऐसे ही हमारी रूह वापस चली गई राज्य के पास। दुनिया सब, दुनिया क्या डिलीट बोला, प्राणी ने क्या बोलते हैं, आकाश को क्या टुकड़ा करे, और ऐसे ही बालू से क्या तेल की कल्पना करे, ऐसे संसार में क्या कल्पना करना है, स्वप्न से क्या मिलना है। तो जितने भी हमारा ट्रांजैक्शन है, चेतन को छोड़ करके बाकी ट्रांजैक्शन ऐसे ही, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं, इसलिए इसके ऊपर चर्चा ही ना करें। अब क्या रहा, अब क्या रहा हमारे अंतस्करण में, क्या रहा चर्चा के विषय, एक राज्य, बस उनका श्रृंगार है, बस अंतस्करण ने वो गहराई समझ लिया, तो चेतन ही तो बचा। तो क्या रहा उसके बाद, तो निपट तेती रूह खड़ी रूह होता है। इसका मतलब जितना अंतस्करण से संसार ये छूट जाता है, उतना ही चेतन साफ होता है, उतना ही रूहों का एक ही काम रहता है, अब राज्य का स्वरूप से, राज्य के स्वरूप में स्थिर होना बस। अब उसको खींचने वाला माया का गुण नहीं। तो धनी धनी तो वो अवस्था से देखेंगे तो फिर तेती खड़ी रूहा होता है। जिता दिल में हक अंग आए, प्राणनाथ प्यारे की जय। आए बस्तरा हृदय हक के, आए बस्तरा हृदय हक के, रूहा अपने पहने बनाए। तेती खड़ी रूहा होता है, जेता दिल में हक अंग आए, हक अंग आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनोंपुरी धाम की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदरता जी, प्रणाम।